जैसे अमरीश कुमार आईएएस एकेडमी से। हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर हम लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चों का जो है यूपीएससी में चयन कम होता है और ये लगातार कम होता जा रहा है प्रतिशत। तो इसके लिए बहुत से कारक जो है जिम्मेदार हैं और जिसमें कुछ जो कारण जो है व्यक्तिगत है और कुछ जो है हिंदी मीडियम के या हिंदी भाषा की अपनी समस्याएं हैं, वो दोनों को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। और इसमें बहुत सारी चीजें जो है सही भी हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती है, मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, लेकिन मैंने जो अनुभव प्राप्त किया उसके आधार पर बताता हूं कि क्यों हिंदी मीडियम के छात्र जो है तैयारी तो बड़ी संख्या में करते हैं लेकिन उनका चयन जो है कम क्यों होता है। तो हिंदी मीडियम के छात्रों का चयन कम क्यों होता है, हालांकि मेहनत वो इंग्लिश मीडियम के छात्रों से बहुत ज्यादा करते हैं, फिर भी जो है और उनका जो है कि ऐसा नहीं कि दृढ़ निश्चय जो या उसका जो लक्ष्य जो है वो पाने के लिए वो अपने जो है मेहनत में कमी है या जो है समर्पण में कमी है, त्याग में कमी है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन फिर भी उनका चयन कम क्यों होता है। कुछ बातों पर मैं आपको जो है कि चर्चा कर रहे हैं जिसको कि मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, लेकिन ये बहुत कुछ जो है अपने अनुभव के आधार पर मैंने देखा है, जो अपने टीचिंग अनुभव है उसके आधार पर देखा है, तो मैं उससे बता रहा हूं। सबसे पहले तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हिंदी मीडियम में पहले लोग सोचते थे कि पुस्तकों की कमी है, लेकिन मुझे लगता है कि पुस्तकों की बहुत सारे ऑप्शंस है। अगर आप प्राचीन भारत ही पढ़ना चाहेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, आधुनिक भारत पढ़ना चाहेंगे तो भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, इसी तरह कोई भी चीज पढ़ने चाहेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। हाँ, ये है कि कुछ विषय में जो है पुस्तक की गुणवत्ता जो है हिंदी मीडियम में उतनी अच्छी नहीं जैसे कि इंग्लिश मीडियम में, जैसे कि पर्यावरण हुआ या साइंस एंड टेक्नोलॉजी हुआ या आपको इकोनॉमिक्स अच्छे हुआ, तो उसमें हो सकता है कि पुस्तक में जो चीजें हैं वो उस गुणवत्ता की नहीं, क्वालिटीज की नहीं है जो कि इंग्लिश मीडियम के पुस्तकों में होता है। दूसरा है कि हिंदी मीडियम के बच्चे जो है वो ज्यादातर कोचिंग और नोट्स पे ज्यादा डिपेंडेंट्स रहते हैं, उनका अपना जो है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जो है आत्मावलोकन करने की क्षमता थोड़ी कम होती है, और जो लोग करते हैं वो अच्छे रैंक लाते हैं। आप देख रहे होंगे कभी कभी हिंदी मीडियम में अंडर 10 में आ जाते हैं, अंडर 20 में आ जाते हैं, तो अच्छे नोट्स जो है उनको लगता है कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला दे दे या कोई गाइड दे दे या सीनियर दे दे, तो वो उसको भटकते रहते हैं। अपना जो है खुद का बनाना, अपने पे खुद पे विश्वास करना उनको थोड़ा सा कमी रहता है। यही चीज मैं देखता हूँ हिंदी मीडियम वाले बच्चों में जो है कि आत्मविश्वास की कमी होती है। ज्यादातर हिंदी मीडियम के बच्चे जो है ग्रामीण पृष्ठभूमि से या जो है हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़े रहते हैं, उनमें आत्मविश्वास की ऑलरेडी कमी होती है, इसलिए वो मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन सफलता जो है पीटी, कभी मेंस, कभी इंटरव्यू में आके रुक जाती है। एक बार में क्रैक होना भी उनका मुश्किल होता है, और दूसरा है कि रैंक भी बहुत पीछे आता है अगर सिलेक्शन हो भी जाता है, और टॉप में तो 1 to 50 में बहुत ही कम लोग रहते हैं। तो ये आत्मविश्वास की कमी होती है जो कि पीटी में भी दिखता है, फिर पीटी से निकलते हैं तो मेंस के भी में भी दिखता है, और इंटरव्यू में तो पूरा ही दिखता है साक्षात्कार में। फिर हम लोग देखते हैं कि उन लोगों में रणनीति का जो है अभाव दिखता है। वो एक बहुत स्ट्रेटजी बना के नहीं करते हैं कि इन चीज को छोड़ दें, उस चीज को पकड़ लें, उस चीज को पढ़ें, इस चीज को नहीं पढ़ें। हिंदी मीडियम वाले लोग बहुत ज्यादा सिलेबस को लेकर पकड़ते हैं और बहुत ज्यादा सिलेबस को कवर करते हैं, जो कि रणनीति जो इंग्लिश मीडियम के छात्र करते हैं उतना अच्छा नहीं कर पाते, जिसके कारण है कि ये जो है कि आपको बहुत अच्छा जो है परफॉर्मेंस कुछ क्वेश्चंस में नहीं कर पाते, इसलिए रैंक और नंबर ज्यादा नहीं आ पाता है। उत्तर लेखन की कला भी इन लोगों के पास उतनी अच्छी नहीं होती है जितना कि इंग्लिश मीडियम वाले को फॉर्मेट बनाए, आंसर लिखने के पहले फॉर्मेट बनाते हैं हर क्वेश्चन का और उसके बाद लिखते हैं, और उसमें जो है कि बहुत सारी चीजों को जो है लिखने के पहले जो है क्या चीज लिखना है क्या नहीं लिखना है वो पहले हर क्वेश्चन को सोचते हैं, फिर जाके आपको उसका आंसरिंग करते हैं। आप देखते हैं कि हिंदी मीडियम के जो छात्र जोखिम भी कम लेना चाहते हैं, वो जो भी सेफ साइड में आंसर लिखते हैं, कभी भी जो है कि वो एक आदर्श आंसर लिखने की ओर नहीं बढ़ते हैं, और ना ही जो है कभी जो है कि आंसर में बहुत चीजें जो है आपको नए नए चीजों को लाते हैं, नए नए चीजों को डाल पाते हैं, और सही जो है उनको मार्गदर्शन भी नहीं मिलता है कि आंसर कैसे लिखा जाए। तो आंसर लिखने का भी जो है उसमें बहुत जो है कि आपको देखते हैं कि अच्छा आंसर वो नहीं लिख पाते, जोखिम भी कम लेते हैं, और उनके आंसर में जो है शब्दों का जो चयन है वो भी सही से नहीं होता है। हिंदी के अल्फाबेट जो है शब्द का चयन जो है, जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूट से एक बहुत सारे शब्दों का एक शब्द जो हिंदी में बहुत चयन कम कर पाते हैं, और जो है कि वो बुलेट फॉर्म में कम लिखते हैं, चीजों को है कि कम शब्दों में लिखने का उनको कला नहीं मालूम रहता है, वाक्य बनाने का उनको कला उतना अच्छा हिंदी मीडियम को नहीं मालूम रहता है जैसे इंग्लिश मीडियम को रहता है। उनकी आंसर संक्षिप्तता भी शॉर्ट में नहीं होता है, और डायग्राम कम देते हैं, डायग्राम कम बनाते हैं, मैप कम बनाते हैं, टेबलाइजेशन कम करते हैं, इसलिए इनका नंबर जो है कम आ जाता है, वो थोड़ा यूनिक और जेन्युइन नहीं लगता है। फिर शब्द सीमा का सबसे ज्यादा उल्लंघन हिंदी मीडियम के छात्र करते हैं। अगर 150 का पूछा तो 150 तो नहीं, उससे ज्यादा ही लिखेंगे, कम तो कभी लिखेंगे ही नहीं, 200 पहुंचा देंगे, जिससे कि बाद के आंसर जो है खराब हो जाते हैं और कम लिख पाते हैं। और लिखावट भी हिंदी मीडियम में बहुत छात्रों का बहुत अच्छा नहीं रहता है, नॉलेज होने के बाद भी, लिखने के बाद भी लिखावट उतना अच्छा नहीं होता है जिससे कि वो अच्छा मार्क्स कर पाए।
फिर देखते हैं कि आपको वो हिंदी मीडियम बहुत सारे छात्र जो है मैंने देखा है कि वो क्वेश्चन की प्रकृति को भी नहीं समझ पाते कि हेड क्या है, टेल क्या है, विश्लेषण पूछ रहा है, मूल्यांकन पूछ रहा है, कि चर्चा पूछ रहा है, कि प्रकाश डालने पूछ रहा है, विवरण करने पूछ रहा है, टेल उसका समझ नहीं पाते, उस हिसाब से आंसर सही नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से जो है कि उनका जो है भटकाव भी बहुत रहता है, अपने आंसर कभी लिखना भी नहीं चाहते हैं, एकाएक जो है मेंस एग्जाम परीक्षा में ही आंसर लिखते हैं, बहुत सारा प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे पूर्वाग्रह से भी हिंदी मीडियम के छात्र सुन के अपने सीनियर से, आस पड़ोस के चीजों से, पूर्वाग्रह से भी बहुत ग्रसित रहती है। और कहीं ना कहीं सबसे महत्वपूर्ण जो है चयन की प्रक्रिया में, मेंस में हो या इंटरव्यू में जो है हिंदी मीडियम के छात्रों के साथ कहीं द्वान दर्जे का जो है बिहेव किया जाता है, जिसके कारण साक्षात्कार में हिंदी मीडियम के छात्रों को बहुत अच्छा जो है एवरेज देखा जाए तो नंबर इंग्लिश मीडियम के छात्रों के हिसाब से नहीं मिल पाता है, जिससे कि उनका रैंक भी अच्छा नहीं आ पाता है और सिलेक्शन होने के बाद वो प्रॉपर आईएएस भी कम बन पाते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है। एक तो आपको मुख्य परीक्षा में जो है अच्छा जो है मार्क्स नहीं आ पाना, उसके बाद साक्षात्कार में भी अच्छा मार्क्स नहीं आ जाना, तो ये चयन की प्रक्रिया भी एक तरह से दोस्तों कभी कभी लगती है। ये बहुत सारे कारण समेकित रूप से मिलकर जो है आपको जो हिंदी मीडियम को बहुत छात्रों को जितनी संख्या में वो तैयारी कर रहे हैं, जितना मेहनत कर रहे हैं, उतनी सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है। तो ये मैंने कुछ चीजों पे आपको डिस्कशन किया, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन बहुत मुख्य चीजों को मैंने डिस्कशन किया। अगर हिंदी मीडियम के छात्र ऐसी चीजों को ध्यान देंगे तो वो अच्छा रैंक कर पाएंगे। और हिंदी मीडियम के छात्रों को देखना पड़ेगा कि इंग्लिश मीडियम के छात्र जो है कैसे, किस तरह से जो है टू द पॉइंट लिख रहे हैं, उस तरह से हिंदी में भी टू द पॉइंट लिखने का बहुत अधिक प्रयास करना होगा, नया चीज डालना होगा, टेबलाइजेशन करना होगा, मैप बनाना होगा, अपने नए नई चीजों को अपने प्रश्न में डालना होगा। तो इन सब पर ध्यान देंगे तो हिंदी मीडियम के छात्र भी निकट भविष्य में जो है 1 to 50 में कम से कम 10 से 15 लोग होंगे। तो आप लोगों का इस तरह से अगर आप ध्यान से देंगे तो अच्छा रैंक लाएंगे। तो आप लोगों ने इस तरह से जो है आपको इसको अच्छे से अगर सुना होगा तो आपको जो है इस चीजों को आप खुद मूल्यांकन करेंगे तो देखेंगे बहुत सारी चीजें मैंने सही बताया है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आप लोग हमारे YouTube चैनल को बहुत जल्दी सब्सक्राइब कर रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं। उस हिसाब से मैंने नए तरीके के वीडियो ला रहा हूँ, आप लोगों का जितना हो सके आप लोगों को सही मार्गदर्शन मिल सके और सहायता हो सके। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।